बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से। और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो लेक्चर हमारा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने दूसरा पार्ट इस वीडियो में डिस्कस करना है, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या थी, इसकी कंपोजिशन क्या थी, इसका स्ट्रक्चर क्या था, उसको हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उधर से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे फंक्शन की। तो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? बेसिकली पहला कौन सा? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल को क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है और एक्ट एज अ बैरियर। मिसाल के तौर पे ये एक सेल है ना, तो ये सेल का अंदर वाला माहौल है, ये इसका बाहर वाला माहौल है, और सेल के अंदर वाले माहौल और बाहर वाले माहौल, इन दोनों के दरमियान ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये बैरियर के तौर पे काम करती है। ये क्या काम करती है? बैरियर के तौर पे काम करती है। दूसरा, ये अलाउ करती है सिर्फ चंद एक सब्सटेंस को क्या करे, सेल के अंदर आने की इजाजत देती है और सेल के बाहर आने की इजाजत देती है। इस वजह से इस मेम्ब्रेन को डिफरेंशियली या सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। और ये याद रखिएगा, ये वाले जो मॉलिक्यूल अलाउ करती है जिनको सिलेक्ट आने की, वो मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, या गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, या स्मॉल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं जो अंदर आ जाते हैं। लेकिन चार्ज जो आइन है, ये वाले जो चार्ज पार्टिकल हैं, ये क्रॉस करके नहीं आते। इस मेम्ब्रेन का इतना छोटा सा स्ट्रक्चर ये हमने इधर शो करवाया हुआ है। ये आपको पता है ये इसके क्या है? लिपिड हैं, ये इसके अंदर मेम्ब्रेन प्रोटीन लगी हुई है। तो ये स्ट्रक्चर को हम डिटेल से क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये बात भी याद रखिएगा कि जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो कभी भी क्रॉस नहीं करके आते। मिसाल के तौर पे ये एक सेल है ना, तो सेल की ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो छोटे मॉलिक्यूल तो आ जाएंगे, ये वाले तो क्रॉस करके आ जाएंगे, लेकिन ये बड़ा मॉलिक्यूल इसके अंदर क्रॉस करके नहीं आएगा। लिपिड सॉल्युबल जो सब्सटेंस है वो क्या करके, मिसाल के तौर पर आपको पता है ये वाली जो मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में हमने देखा कि ये लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी हुई होती है। तो लिहाजा जो लिपिड के अंदर सॉल्युबल सब्सटेंस हैं वो क्या कर लेंगे? इजीली इसको क्या कर लेंगे? क्रॉस कर लेंगे। और जो स्मॉल मॉलिक्यूल जो मैंने पहले बात की है कि जो इसमें से पास आउट होते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, ये जो मॉलिक्यूल हैं, ये तीनों मॉलिक्यूल या इसके अलावा कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल, तो वो क्या करेंगे? इस मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन पोर्स के जरिए से वो क्या करते हैं? सेल के अंदर आ जाते हैं। क्या करते हैं? सेल के अंदर आ सकते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंस भी क्या करते हैं? इसको क्या करके आ जाते हैं? क्रॉस करके आ जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल क्या करते हैं? सम सब्सटेंस ऐसे होते हैं एंटर होते हैं कंटिन्यूसली, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए हो रहे होते हैं। बाद दफा ये बात याद रखिएगा, ये सेल है ना, तो अगर ये मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं ना, मतलब इधर ज्यादा थे इधर कम है, लेकिन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ रहे हैं, तो ये डिफ्यूजन है। लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल क्या करते हैं? इधर अपना सोर्स यूज कर लेते हैं, इधर से इस प्रोटीन के जरिए से होके आते हैं, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। क्योंकि ये इसके अंदर उन्होंने एनर्जी का तो यूज नहीं किया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसको आप बोलेंगे, क्योंकि इसमें सिंपल मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आए हैं, लेकिन वो किसी प्रोटीन के जरिए से आए हैं, और ये वैसे में ब्रेन के जरिए आए हैं। इस वजह से ये डिफ्यूजन है, और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। क्योंकि आउटसाइड क्या होती है? कंसंट्रेशन क्या होती है? ज्यादा होती है, और एंटर होती है ऑटोमेटिकली, ये क्या होते रहते हैं। और बाज़ दफा ये होता है कि सेल को कुछ मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पे सेल के, ये मैं इधर ड्रा करता हूँ, ये मॉलिक्यूल है रेड जो मैं भी ड्रा कर रहा हूँ, इधर ज्यादा है, अंदर कम है, और सॉरी अंदर ज्यादा है बाहर कम है। तो इस सेल को इनकी और जरूरत है, तो सेल क्या करेगा? इन मॉलिक्यूल को बाकायदा तौर पे प्रोटीन एनर्जी का इस्तेमाल करता हुए क्या करेगा? इसके अंदर चैनल प्रोटीन होगी, या कह लें जैसे कि एनर्जी का इस्तेमाल करके इन मॉलिक्यूल को सेल के क्या करेगा? अंदर लेके आएगा। इस ट्रांसपोर्ट का क्या कहेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। और क्योंकि इसके अंदर जो आउटसाइड क्या होती है, जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है? लो होती है। सेल के अंदर क्या होती है? ज्यादा होती है। और इसमें जो मॉलिक्यूल है वो ऑटोमेटिकली एंटर नहीं हो सकते, इसमें एनर्जी प्रोवाइड की जाती है एटीपी के जरिए। ये डायग्राम है, इस डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा आप फोकस करिएगा। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ये आपको सामने नजर आ रहा होगा, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ये देखिएगा, ये मॉलिक्यूल हैं जो क्या कर रहे हैं? मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ रहे हैं। सिंपल मॉलिक्यूल हैं, ये डिफ्यूजन के जरिए आ रहे हैं। लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल ज्यादा एरिया से कम एरिया की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये किधर से हो रहे हैं? ये प्रोटीन के जरिए से आ रहे हैं, तो ये क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। लेकिन ये देखिएगा कि सेल के अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा पड़े हुए हैं ये वाले, अब ये मॉलिक्यूल बाहर कम है, इनकी जरूरत
जरूरत अंदर सेल को ज्यादा है, तो इन्होंने अगर अंदर आना है तो ये एक क्या कर रहे हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। अब उसके बाद इसका क्या फंक्शन है, आपको पता ही है कि मेम्ब्रेन क्या करती है, एंडोसाइटोसिस करती है। बेसिकली साइटोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। मिसाल के तौर पे ये एक सेल है, तो सेल ने क्या करना है, ये एक सॉलिड लार्ज पार्टिकल है, इसको अंदर लेके आना है ना, तो ये वाली जो मेम्ब्रेन होगी ये क्या करेगी, अपनी मेम्ब्रेन की इधर से क्या करेगी, फोल्डिंग करेगी। जब ये वाला पार्टिकल इधर आएगा ना, इस पार्टिकल की फोल्डिंग करेगी और ये क्या बनाएगी, अगले स्टेप में ये इस तरह से एक वेसिकल बनाएगी और वेसिकल के अंदर फूड का पार्टिकल आ जाएगा। एक स्टेप आएगा तो ये मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। अब ये था एंडोसाइटोसिस। इस तरह से सेल का कुछ वेस्ट हो सकता है, मिसाल के तौर पे ये वेस्ट है, इसको इकट्ठा करके मेम्ब्रेन के पास लेके जाएगी और इस वेसिकल के जरिए ये क्या करेगी, बाहर निकालेगी। इसको एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। ये एक्सो और एंडोसाइटोसिस को क्या बोलते हैं, बेसिकली ये साइटोसिस की दो टाइप्स हैं। अब ये जो एंडोसाइटोसिस कर ली है, अगर तो ये कोई सॉलिड पार्टिकल है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल है, इसको कहेंगे फैगोसाइटोसिस। लेकिन अगर ये कोई मॉलिक्यूल लिक्विड का पार्टिकल है तो ये क्या फिर होगा, ये होगा पिनोसाइटोसिस होगा। अब ये इसको मैं रीड आउट करता हूं। इनटेक ऑफ सब्सटेंस करती है एंडोसाइटोसिस में बाय द इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन का मतलब होता है अंदर की जानब क्या होना, मुड़ना। अंदर की जानब क्या होना, मुड़ना। किस चीज का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फॉर्म वैक्यूल बनाना या वेसिकल बनाना। टू टाइप्स हैं इसकी, फैगोसाइटोसिस है, इसमें इनटेक करेगी सॉलिड मटेरियल को, और दूसरी टाइप में क्या करेगी, पिनोसाइटोसिस है, इसमें इनटेक क्या करेगी, लिक्विड मटेरियल को। ये इस डायग्राम के अंदर मैं देखता हूं, ये देखिएगा इसके ऊपर, इसमें आपको मेम्ब्रेन की कुछ फोल्डिंग नजर आ रही है। ये मेम्ब्रेन ने इस मॉलिक्यूल को क्या किया है, इस मॉलिक्यूल को इनटेक किया है, किसके जरिए, एंडोसाइटोसिस के जरिए। या इस तरह से कोई मॉलिक्यूल है, ये सेल का अंदर वाला माहौल है और ये इसका बाहर वाला माहौल है। इधर से कोई पार्टिकल बाहर लेके आती है तो एक्सो है, अगर इसको अंदर लेके जाती है तो ये क्या है, एंडोसाइटोसिस है। इसके बाद अगर बात करें इस नर्व सेल के अंदर, इस मेम्ब्रेन का जो क्या काम है, ट्रांसमिशन करती है बेसिकली क्या चीज, मैसेज ऑफ नर्व इंपल्स। आपको पता है क्योंकि जो नर्व सेल है उसके मेम्ब्रेन के दरमियान उनके आयन के एक्सचेंज की वजह से, आयन के डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसकी वजह से ये क्या करती है, नर्व इंपल्स को क्या करती है, कंडक्ट करवाती है और हेल्प करती है, कंट्रोल करती है किस चीज की, कोऑर्डिनेशन की। इसके अलावा भी कुछ सेल मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शन हैं, तो उन फंक्शन की अगर हम बात करें या उसको मैं वैसे आपको बताने की कोशिश करूं तो बाज़ दफा ये जो है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक्सक्रीशन का भी काम करती है, बाज़ दफा ये सक्रीशन का भी काम करती है, बाज़ दफा ये पीएच को स्टेबलाइज करने का भी काम करती है, और बाज़ दफा ये क्या करती है, होम्योस्टैटिक का भी काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको बड़े ही ध्यान से सुना होगा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, तो इंशाल्लाह उसका आंसर उसको कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।